नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। प्रदेश के जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा है और उनके खेत अभी खाली हो गए हैं, वे किसान इस समय मूंग की बुआई करके अच्छी आय ले सकते हैं। तो आप किस प्रकार से करें गर्मी में मूंग की खेती की उन्नत तकनीक से बुआई, ताकि आप कम समय में मूंग की फसल से अधिक उत्पादन ले सके। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेश कुमार। इस समय किसान भाइयों को खेत खाली नहीं छोड़ना है, उसकी जगह मूंग की फसल है या दूसरी हरी खाद वाली फसलें हैं वो किसान भाई को लगानी चाहिए। जिन किसान भाइयों ने सरसों लगाई है उनके खेत अभी ऑलरेडी खाली हो गए हैं, तो वो किसान भाई वो मूंग की फसल है वो आसानी से लगा सकते हैं। मूंग की खेती सभी प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है, परंतु इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट मृदा सर्वोत्तम होती है। जायद की फसल के लिए पलेवा देकर खेत की तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए 2-3 जुताई देशी हल से करने के बाद पाटा लगाना चाहिए, जिससे मृदा भुरभुरी हो जाए और भूमि में नमी संरक्षित रहे। पोषक तत्व प्रबंधन। वैसे तो किसान भाइयों खेत में पोषक तत्वों का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के अनुसार करनी चाहिए। सामान्य रूप से मूंग की खेती में 44 किलोग्राम यूरिया, सिंगल सुपर फॉस्फेट 248 किलोग्राम और 44 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करनी चाहिए। सभी उर्वरकों को बुआई के समय डालना चाहिए। किस्मों में मुख्य है MH 421 है, SML 668 668 है। जो ये दो ऐसी किस्में हैं किसान भाई 60 से 65 दिन में है वो मूंग की फसल ले सकते हैं। आजकल मूंग की कई उन्नत किस्में विकसित हैं, जिन्हें लगाकर किसान अच्छी पैदावार ले सकते हैं। मूंग की प्रमुख प्रजातियों में सम्राट, HMU 16, पंत मूंग 1, पूजा वैशाखी, टाइप 44, PDM 11, PDM 5, PDM 8, मेहा के 851 आदि है। इसके लिए किसान भाई है वो 8 से 10 किलो है वो 1 एकड़ के लिए बीज की मात्रा है किसान भाई रख सकते हैं। ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई हेतु 20-25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से पर्याप्त होता है। बीजोपचार। बीजों को 2.5 ग्राम थायरम एवं 1.0 ग्राम कार्बोन डाजिम या 4 से 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। फफूंदनाशी से बीजोपचार के पश्चात बीज को राइजोबियम एवं TSB कल्चर से उपचारित करें। राइजोबियम कल्चर से उपचारित करने के लिए 25 ग्राम गुड़ तथा 20 ग्राम राइजोबियम एवं TSB कल्चर को 50 मिलीलीटर पानी में अच्छी तरह से मिलाकर 1 किलोग्राम बीज पर हल्के हाथ से मिलाना चाहिए एवं बीज को 1-2 घंटे छायादार स्थान पर सुखाकर बुआई के लिए उपयोग करना चाहिए। मूंग की फसल लगाने के लिए किसान भाई को 2 विधि से मूंग लगा सकते हैं। एक विधि है कि वो 0 टिलेज विधि से लगा सकते हैं। उस विधि में है जैसे ही उन्होंने सरसों काटी या फिर दूसरी कोई फसल है वो काटी, उसके बाद में किसान है वो मूंग है वो सीधा मशीन की सहायता से बो सकते हैं। मैं कहूँ यदि किसान भाई के पास बुआई के लिए यदि मूंग का कोई ड्रिल नहीं है तो किसान भाई जो साधारण जो ड्रिल है जिससे चाहे से गेहूँ की बिजाई करते हो या फिर मक्का लगाने वाली जो मशीन है बेड प्लांटर उसे भी लगा सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी है वो लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर है वो रखनी चाहिए। यदि गेहूं वाली सी ड्रिल है तो किसान भाई एक लाइन उसमें से बंद कर दिए और बाकी दोनों लाइनों में लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर पर है, एक लाइन से दूसरी लाइन है किसान भाई लगा सकते हैं। जायद की फसल में पहली सिंचाई के पश्चात हस्तचालित हो या हाथ से निंदाई करके खरपतवार निकालें। दूसरी निराई फसल में 45 दिनों पर आवश्यकता अनुसार करने से फसल की बढ़वार अच्छी होती है और पैदावार अधिक मिलती है। जायद में हल्की भूमि में 3 से 5 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। ये ध्यान रखना आवश्यक होता है कि शाखाएं बनते समय तथा दाना भरते समय
भूमि में नमी पर्याप्त रहे। किसान भाई यदि सिंचाई के लिए 2 या 3 है वो सिंचाइयाँ किसान भाई करते हैं, तो ये मूंग जो है वो आपका 60 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाता है, क्योंकि आजकल की जो किस्में हैं वो ऐसी किस्में हैं जो एक साथ पकती है। किसान भाई अभी खेत को परती छोड़ते हैं, खाली छोड़ते हैं, फैलो छोड़ते हैं, उसकी जगह यदि किसान भाई इस फसल को लगाते हैं तो उसकी मिट्टी की उर्वरक क्षमता वो भी बढ़ती है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे देश के अनेक किसान भाई सब्जियों वर्गीय फसलों के अंतर्गत फूल गोभी की खेती करते हैं, पर वे फूल गोभी की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कम उत्पादन की प्राप्ति होती है। लेकिन वही दूसरी तरफ आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं प्रगतिशील किसान भागचंद पटेल से, जिन्होंने उन्नत तकनीक से फूल गोभी की खेती करके अच्छी आय कमाई है। तो इन्होंने फूल गोभी की खेती किस प्रकार से की है, आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। इसमें जो है अपन ड्रिप लगाए और ड्रिप के बाद जो है अपन यहाँ सब्जी का काम करना शुरू किया। तो अब सब्जी में अपन आते हैं कि जैसे गोभी की खेती। गोभी की खेती के लिए अपन जो है जैसे ये दिख भी रहा है, अगर 1 एकड़ के पीछे अपन आय व्यय की अगर चर्चा करते हैं तो मेरा जो है ये मानिए कि 120 ग्राम में नर्सरी के लिए बीज लिया हाइब्रिड का, तो वो नर्सरी का बीज प्लस जो कि कार्बेंडिया जिम और खाद लेबर जो सब मिला के करीब नर्सरी की तैयारी में 10,000 का खर्च आया। उसके बाद जो मेरा खेत तैयार करने में, तो खेत तैयार करने और उसमें जो जैविक रासायनिक खाद डालने का ये खर्च करीब कि मेरा जो है 10,000 का ये खेत तैयारी में जोताई से लेके खाद तक बेड बनाने में, और करीब इसको जो है मेरे को जैसे ड्रेसिंग करना, उसके बाद मेड़ में पाइप बिछाना, और इसके अलावा जो है अपन जो उर्वरक डाले जो ड्रिप से चलाने के लिए करीब 15,000 रुपए का मेरा जो है ये खर्च आया। और इसके बाद जो है अब अपन यहाँ से काट के और यहाँ से मंडी तक लाने ले जाने का वो खर्च करीब 10,000 रुपए का, 1 एकड़ के पीछे लगभग इतना खर्च आया। इस तरह से फूलगोभी की नर्सरी तैयारी से लेकर फसल को मंडी में बेचने तक का कुल खर्च लगभग 56,000 रुपए प्रति एकड़ हुआ है, और इस किसान को फूलगोभी का 100 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन मिला है, जिसको 1,000 रुपए प्रति क्विंटल औसत बाजार भाव से बेचा गया। तो इनके प्रति एकड़ से 1 लाख रुपए की आय प्राप्त हुई। अब यदि इस किसान की कुल आय 1 लाख रुपए में से कुल खर्च 56,000 रुपए को घटा दिया जाए तो इस किसान को प्रति एकड़ खेत से लगभग 44,000 रुपए का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ। अब जो बेड अपन तैयार करते हैं अगर रोपाई के लिए, तो उसमें भी जो कि पहले बताया कि गोबर खाद जोताई के टाइम पे अगर गोबर खाद डाल रहे हैं तो अच्छा है। अगर आपके पास उतना पर्याप्त मात्रा में नहीं है और ड्रिप में लगाना है तो ऐसा भी अपन कर सकते हैं कि बेड बनाने के बाद उसको जो है अपन सिर्फ जितने में लगाना है उतने एरिया में जो है एक टोकनी के माध्यम से बढ़िया छिड़क दिए, उससे भी अधिक से अधिक जो है हमारा गोबर खाद पड़ जाता है। और कुछ अपन NPK जैसे पोटास है, DAP है, सिंगल सुपर फास्ट और यूरिया, अगर एक एकड़ पे जो है करीब अपन 50 किलो DAP, 25 किलो पोटास और करीब 50 किलो ही सिंगल सुपर फास्ट का यूज करें शुरुआत में। इस किसान ने फूलगोभी की फसल से इतना अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसल में कौन कौन से कार्य को किस तरह से किया, इसकी जानकारी लेते हैं इस प्रगतिशील किसान से। तो गोभी की जो कि मेरा नर्सरी की मैं बताऊं तो मैं जो है उस टाइम पे बढ़िया अक्टूबर माह में नर्सरी डाला, पाइप लगाए अपन, ड्रिप वाले पाइप लगा के, और हमारा जो नर्सरी है करीब 35 से 40 दिन का हुआ।
कहना चाहिए कि मैं फर्स्ट सप्ताह दिसंबर में रोपाई किया। रोपाई करते समय जो है 2 से 2.5 लीटर पानी लिया था, उसमें जो है करीब 5 से 10 ग्राम बेवस्टीन डाल के उसका घोल बना लिया और नर्सरी से निकाल के पौधे को आधे घंटे के लिए उस बर्तन में पहले जड़ का ट्रीटमेंट करने के लिए उसको डुबो के रखा, ताकि जड़ में गलन आ जाता है, उससे मेरा जो कि सुरक्षा बना रहे, इसलिए ऐसा करके और रोपाई कर दिया। रोपाई के जो है बेड की वजह से बेड की दूरी जो है 4.5 फीट रखा और जो मेरा ड्रिप लगा हुआ है पाइप, तो वो जो है एक ड्रिपर से दूसरे ड्रिपर की दूरी 40 सेंटीमीटर की और हर ड्रिपर पे 2-2 पौधे आजू बाजू करीब 10 सेंटीमीटर के अंतराल में रोपाई किया। फूलगोभी की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए इस किसान ने फसल में सिंचाई और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में उपयोग करते हुए कीट और रोग नियंत्रण के लिए क्या किया, आइए जानते हैं। रोपाई के बाद जो है 25 दिन का जब पौधा हो गया, बढ़िया लगान ले लिया, तो फिर उसके बाद में जो है इसकी गुड़ाई किया और गुड़ाई करते समय जो है जितने भी खरपतवार रहे उसको हाथ से निकलवाए और इसमें जो है करीब 1 एकड़ के पीछे मैं जो है 25 किलो DAP और करीब 10 किलो माइक्रो न्यूट्रेंट सूक्ष्म पोषक तत्व मिक्स करके छिड़क के और इसका जो है फिर उसके बाद जैसे मेड़ भसक गए थे तो फारूहा से बढ़िया इसका ड्रेसिंग करवा दिया। इसके बाद पानी चला दिया। तो पानी चलाने के बाद बीच बीच में कुछ अंतराल पे हफ्ता 5 दिन के बीच में कुछ NPK चलाया। NPK में 19 करीब इसमें जो है पूरे टाइम में 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से 5-5 दिन के अंतराल में 3 बार स्प्रे ड्रिप से चलाया उस बेंचुरी के माध्यम से। और उसके बाद जो है अपन जब पौधा हमारा जो है कि बढ़वार ले लिया, जैसे कि फूल बनने और पेड़ मोटा होने के उसमें आ गया कगार पे, तो फिर उसमें जो है NPK 13-40-13 का मैं फिर से ड्रिप से चलाया। टेम्परेचर रात में गिर जाता है और दिन में तेज रहता है, उसके वजह से कुछ माहू का भी अटैक और इल्ली सबसे ज्यादा जो है कि खाने वाली जो कि पत्तियों को चबा के खाती है, वो उसका प्रकोप आया। उस टाइम पे फिर मैं जो है इमामेक्टिन और प्रोफेनोफा तो इसका स्प्रे किया। उसके बाद जो है एक बार इसमें जो है पौधवर्धक का भी स्प्रे मैं किया हूँ। बढ़िया उत्पादन हुआ मेरा। करीब एकड़ के पीछे एक एवरेज 90 से 100 कुंटल का एवरेज की गोभी निकला। और एवरेज जैसे अगर मार्केट में जो है कीमत अच्छा, जैसे इस वर्ष जो है कीमत करीब मेरे को एक एवरेज में कहा जाए तो 10 रुपए का कीमत मिला। तो अपन जो है करीब 1 लाख का बिक्री हुआ 1 एकड़ के पीछे। और इसका जो है शुद्ध लाभ जो है अपन को 40 से 44 हजार का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह। जिला जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आगामी 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि समय पर बुआई की गई गेहूं की फसल की परिपक्वता अवस्था में कटाई करें और सुरक्षित स्थान पर रखें। किसानों को सलाह दी जाती है कि समय पर बुआई की गई जीरा फसल की परिपक्वता की अवस्था में कटाई करें और सुरक्षित स्थान पर रखें। पपीते की फसल में पर्णकुंचन और मोजैक रोग के प्रकोप की संभावना है। इस रोग के लक्षण दिखाई देते ही रोगग्रस्त पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देवें।
और रोग के प्रसार को रोकने के लिए कीटनाशी डाइमेथेट 30 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि मिर्च की फसल को लीफ कर्ल वायरस रोग से बचाने के लिए इमिडाक्लोपिड 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि समय पर बुआई की गई जौ फसल की परिपक्वता अवस्था में कटाई करें और सुरक्षित स्थान पर रखें। ग्रीष्मकालीन भिंडी की बुआई का उचित समय है। भिंडी की उन्नत किस्मों में पूसा सावनी, पूसा मखमली, परभनी क्रांति, अर्का अभय और अर्का अनामिका उन्नत किस्में हैं। भिंडी की बुआई के लिए बीज की मात्रा 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। भिंडी में जड़ गलन रोग की रोकथाम के लिए बुआई से पहले बीज को कार्बेंडाजिम 50 WP की 2 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके बोएं। किसानों को सलाह दी जाती है कि अगेती बुआई वाली चना फसल की परिपक्वता अवस्था में कटाई करें और सुरक्षित स्थान पर रखें। कद्दू वर्गीय कुल की ग्रीष्मकालीन सब्जियों के लेने के इच्छुक किसान भाई इनकी बुआई करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों में तुरई, खीरा, लौकी, कद्दू, करेला, भिंडी, तरबूज, खरबूज, टिंडा, ककड़ी आदि फसलें आदि हैं। कद्दू की उन्नतशील किस्मों में पूसा विश्वास, पूसा अलंकार, अर्का चंदन। टिंडा की उन्नत किस्मों में बीकानेर ग्रीन, दिल पसंद, टिंडा लुधियाना, अर्का टिंडा। खरबूजा की उन्नत किस्मों में दुर्गापुरा, मधु का चयन कर सकते हैं। तरबूज की उन्नत किस्मों में दुर्गापुरा केसर, दुर्गापुरा मीठा का चयन करें। खीरा की उन्नत किस्मों में बालम खीरा, पूसा संयोग का चयन करें। लौकी की उन्नत किस्मों में पूसा समर प्रोलिफिक राउंड, पूसा मंजरी, पूसा नवीन, पूसा मेघदूत, अर्का बिहार का चयन करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि समय पर बुआई की गई सरसों फसल की परिपक्वता अवस्था में कटाई करें और सुरक्षित स्थान पर रखें। प्याज की फसल में थ्रिप्स कीट के प्रकोप की संभावना है। यह कीट पत्तियों से रस चूसते हैं जिससे पत्तियां कमजोर पड़ जाती हैं और हानि वाले स्थान पर सफेद चकत्ते पड़ जाते हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए डाइमेथेट 30 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए दोपहर के समय छाया या पेड़ों के नीचे बांधें। उन्हें स्वस्थ रखने के लिए 50 ग्राम आयोडीन युक्त नमक और 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण प्रतिदिन आहार के साथ मिलाकर दें। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम लाड़पुरा, जिला कोटा के कृषक श्याम लाल ने। ये एरोपोनिक्स तकनीक से आलू उगाने के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो श्याम लाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। एरोपोनिक तकनीक सर, ये एरोपोनिक जैसे इसके नाम से ही पता चलता है कि एरोपोनिक तकनीक मतलब ये हवा में आलू, इसकी जो रूट होती है वो हवा में ही इसमें मिनी ट्यूबर तैयार किए जाते हैं। जैसे ये हमारा ग्रो बॉक्स है, इसके यहाँ पर एक टैंक बना हुआ है नीचे, उसके अंदर MS मीडिया तैयार होता है। उसके अंदर मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट का मिक्सचर है वो, जो आलू की क्रॉप को चाहिए होता है, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो, तो वो मिक्सटिंग के द्वारा वो रूट तक पहुँचता है वो न्यूट्रिएंट का सॉल्यूशन है जो, और जिससे मतलब पौधे को मतलब ट्यूबराइजेशन स्टार्ट होती है। उसका जो भी न्यूट्रिएंट की जो भी उसकी कमी होती है वो MS मीडिया वो पूरी करता है। पैदावार इससे जो नेट हाउस में जो मिनी ट्यूबर तैयार होता है और एरोपोनिक में हमें एक प्लांट से जो एवरेज है हमारी वो 35 से 40 मिनी ट्यूबर पर प्लांट मिल जाते हैं। और जबकि वही प्लांट वो अगर नेट हाउस में लगाएंगे हम, उससे हमें 5 to 10 मिनी ट्यूबर हमें मिलेंगे उससे। एरोपोनिक यूनिट है हमारी, ये अब तक की आलू के विषय में ये सबसे नवीनतम तकनीक है हमारी। ये हमारा जो टोटल स्ट्रक्चर है जो 1200 स्क्वायर मीटर का है, और इसमें इसी जो कैपेसिटी के ये 18,000 प्लांट इसमें ट्रांसप्लांट हो जाते हैं। और जो इससे हमें जो आउटपुट मिलता है ये हम अप्रोक्सीमेट 4 लाख मिनी ट्यूबर इससे हमें मिल जाते हैं।
और जो एक मिनी ट्यूबर की जो कॉस्ट होती है जो अप्रोक्सीमेट हम 5 रुपये पर मिनी ट्यूबर के हिसाब से इसकी कॉस्ट निर्धारित करते हैं। वो हर साल वेरी करती है वो कॉस्ट, 5 रुपये भी हो सकती है, 6 रुपये भी हो सकती है। तो अप्रोक्सीमेट इससे हम जो टोटल जो रेवेन्यू है इससे अप्रोक्सीमेट हम 16 लाख के अराउंड इससे रेवेन्यू जनरेट हो जाता है एक क्रॉप साइकिल से। डिजीज़ फ्री सीड होता है ये, इसकी गुणवत्ता उत्तम गुणवत्ता का सीड होता है ये। भविष्य में ये कारगर सीड सिद्ध हो सकती है ये, क्योंकि इसमें जो मिनी ट्यूबर तैयार होता है ये टोटली वायरस फ्री मिनी ट्यूबर तैयार होता है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।